साथियों, आज मैं एक विशेष लुक में आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कृषि प्रधान देश भारत के अंदर कृषकों की और कृषि की दशा इतनी बुरी कर दी गई है कि किसान बदहाल है, बेहाल है और अपने जीवन मरण का संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में देश का अधिकतर तबका किसानों के साथ है, लेकिन सरकार जो कहने पर तो जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है, लेकिन इस घमंडी और जिद्दी सरकार ने 3 कृषि कानून पास करके किसानों को बर्बाद करने का रास्ता अख्तियार किया है। जो पहला कानून बनाया गया है, जिसकी कतई जरूरत नहीं थी, किसानों से पूछा नहीं गया, किसानों को इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी कृषि उपज और विपणन अधिनियम लाया गया और इसके माध्यम से भारत सरकार कह रही है कि किसानों की दशा बदलेगी, क्योंकि इस कानून के बाद किसान अपनी जो उपज है उसको कहीं भी बेच सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन साथियों, जो किसान अपनी उपज को मंडी के माध्यम से बेचता था और मंडी में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के भरोसे वो वहां पर आता था और वहां 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अगर उसको मूल्य नहीं मिलता तो वो कई दिनों तक वहां पर बैठा रह सकता था, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन अब इस कानून के बाद मंडियों को खत्म कर दिया गया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। जो किसान का आखिरी चारा हुआ करता था, उस आखिरी हथियार को छीन लिया गया है और सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं कि वो कहीं भी बेच सकता है, कोई भी खेत पे आके खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? वो लोग खरीदेंगे जिनके पास पैसा है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जब किसान को मंडी नहीं मिलेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, तो मजबूर होकर के वो इन मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी उपज बेचेगा, वो भी औने पौने दामों के ऊपर। तो ऐसे में किसान बर्बाद हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, एक कानून पास करके कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपतियों को कृषि की तरफ आकर्षित किया जाएगा और छोटे किसान इन बड़े किसानों के माध्यम से फायदा उठाएंगे। लेकिन ये केवल दिवा स्वप्न है। दिन में जो सपने देखे जाते हैं वो कभी भी साकार नहीं होते। जो मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आकर के खेती के अंदर निवेश करेगी तो वो अपना मुनाफा देखेगी और ये जो छोटे छोटे किसान हैं वो मजदूर बनकर के रह जाएंगे। इसलिए साथियों, कहते हैं अगर किसानों को मजदूर बनकर के नहीं रहना है और कंपनियों को सेठ बना करके अपना वजूद खत्म नहीं करवाना है, तो सरकार के खिलाफ में जो आंदोलन चल रहा है उसमें अपनी सहभागिता देवें, अन्यथा आप बहुत पछताएंगे। तीसरा जो कानून है, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम लाया गया है। कितनी अजीबोगरीब बात है कि 1955 से एसेंशियल एक्ट जो लागू था, उसके अंतर्गत सरकार ने अनाजों को, दलहन को, आलू, प्याज, इन जो उपज है उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रोटेक्ट कर रखा था, संरक्षित कर रखा था। इन वस्तुओं को
ज्यादा समय तक जमा करके नहीं रखा जा सकता था और आवश्यकता से ज्यादा स्टोरेज भी नहीं किया जा सकता था, उसकी लिमिट थी। तो 1955 के कानून को बदलने की जरूरत कहां थी? सरकार ने उसको भी बदल दिया और जो आवश्यक वस्तुएं थी उनको इस अधिनियम के माध्यम से उन सबको निकाल दिया, ताकि इनके जो उद्योगपति है, इनके जो लोग कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, जो इनको बड़ी मात्रा में धन देते हैं, चुनावी चंदा देते हैं या अन्य फायदा देते हैं, वो लोग इन वस्तुओं को जमा कर सके, जमा करके कालाबाजारी कर सके। क्योंकि वस्तुओं को जमा करके ज्यादा समय तक रखा जाएगा तो बाजार में उसकी किल्लत होगी, बाजार में वो वस्तुएं मिलेगी नहीं, जब मिलेगी नहीं तो वो महंगी हो जाएगी। ऐसे में महंगा सौदा बेचने के लिए, और दूसरी बात है कि लिमिट खत्म कर दी गई, जो स्टॉक की लिमिट हुआ करती थी कि इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, वो भी खत्म कर दी गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है तीनों कानूनों के अंतर्गत। इसलिए साथियों जागो, और सरकार जब तक इन कानूनों को वापस नहीं ले, आप है जो आंदोलन करो, शांतिपूर्वक अहिंसक आंदोलन करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपकी बर्बाद ना हो। इस सिलसिले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के राजस्थान चीता मेहरात काटाद महासभा की गांधी जी की डांग और करुणा जी की डांग ने ऐलान किया है कि 5 फरवरी 2021 शुक्रवार को 3 बजे माननीय उपखंड अधिकारी ब्यावर को भारत के प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा, जिसके माध्यम से यह आवाज बुलंद की जाएगी कि किसानों के हित में इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए, अन्यथा हम इस आंदोलन को और विस्तृत करेंगे। इस कानून को ही वापस नहीं लिया जाए, बल्कि पूर्व में जो भारत सरकार द्वारा गठित स्वामीनाथन आयोग था, उस आयोग ने लंबे समय तक सर्वे करके जो संस्तुतियां की थी, आयोग ने जो जिस आधार पर भारत सरकार को रिपोर्ट दी थी, उसको हूबहू लागू किया जाए, ताकि किसान और किसान की जो संतानें हैं वो आराम की जिंदगी जी सके। सर्दी, गर्मी, बरसात, कभी तेज बरसात, कभी बिल्कुल अकाल पड़ना, ऐसी परिस्थितियों में उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो मैं प्रोफेसर जलालुद्दीन काठाद, संरक्षक राजस्थान चीता मेहरात काठाद महासभा, भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन काले कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और जनता को राहत दी जाए, अन्यथा मगरे के तमाम लोग सड़कों पर उतर आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।